चलिए, तो यहाँ हमारे साथ क्योंकि सतीश प्रकाश जी भी है। सतीश प्रकाश जी, काफी टाइम से उपचुनाव आपने लड़ा नहीं है, ये बात आप भी मान रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके आने से बीजेपी और सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है, इसलिए आप कह रहे हैं कि बीजेपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे सुरक्षित भी रहेंगे? आपने इस नारे को और आगे बढ़ा दिया। लोकसभा चुनाव में देखा है आपकी पार्टी का प्रदर्शन सभी ने। नहीं, देखिए, चुनाव है तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी भी एक राजनीतिक दल है और हर राजनीतिक दल को चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी ने इससे पहले कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। उन्होंने हमेशा एक दो बात को छोड़ करके बाकी उन्होंने चुनाव कहीं ना कहीं 2012 के बाद से आपने नहीं लड़ा चुनाव, ठीक कह रहे हैं आप। देखिए दो चीजें हैं कि भारतीय राजनीति जो आधुनिकता की तरफ बढ़नी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं आधुनिक युग की तरफ बढ़ रही है। भारत के तमाम क्षेत्रों में हमने आधुनिकता को स्वीकार किया, लेकिन भारत की राजनीति में हमने कहीं ना कहीं आदिम व्यवस्था को चुना, जहाँ साम दंड भेद, जिसको आप चाणक्य नीति कहते हैं, कि जीतने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा। आप हर वो रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं कि आपको राजनीति में जीत हासिल हो जाए। इस भारत में जो भारत 75 साल के आसपास आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करने के बावजूद भी अगर कोई मुख्यमंत्री ये कहता है कि बटोगे या कटोगे, इस तरह की अगर भाषा का प्रयोग, जो व्यक्ति संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ है, अगर उनकी ये भाषा है और उस भाषा को लोग अच्छी भाषा स्वीकार कर रहे हैं या वोटर उस भाषा को कहीं ना कहीं अच्छा मान रहा है या उससे कहीं अफेक्टेड हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये भारतीय राजनीति का कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। दूसरी बात, देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो चुनावी हिंदुत्व है। वो किसी भी क्षेत्र में हिंदुत्व नहीं दिखाई देगा। जिन जातियों को जोड़ने की बात करते हैं, जिस सामाजिक न्याय की ये बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में या बीजेपी की अगर राजनीति में देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो 80% जो लोग हैं, जो 85% लोग हैं, उनके अधिकारों को छीनने के लिए ही, उनके अधिकारों का हनन करने के लिए ही कहीं ना कहीं बीजेपी का जन्म हुआ। आरएसएस भी ये चाहता है कि जो पावर है, जो ताकत है, जो हिस्सेदारी है, जो कहीं ना कहीं अधिकार है, ये 15% लोगों के पास रहे, बाकी 85%। तो फिर तो समाजवादी पार्टी ठीक है ना, तो वो भी तो जोड़ने की और जीतने की बात कर रही है, वही बात आप कर रहे हैं। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये भी आप देखिए ना, हरियाणा में अहीरवार क्षेत्र है। आप पीडीए सिर्फ उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं, अहीरवार क्षेत्र हरियाणा में है और हरियाणा का यादव बाकायदा 28 में से 21 सीटें कहीं ना कहीं हाथ में गंगा जल की कसम लेकर के बीजेपी को वोट देता है। और वही उत्तर प्रदेश का जो समाजवादी पार्टी का जो मूल वोटर है, वो हाथ में क्या आबू जमजम लेकर के बीजेपी को खत्म करने की बात करता है। हरियाणा में जो जाट वोटर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जाता है, उत्तर प्रदेश में वो कहीं ना कहीं पक्ष में चला जाता है। तो अभी कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है कि भारत में जो सामाजिक न्याय की जो आस थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है। और अखिलेश जी पीडीए बनाना तो चाहते हैं, लेकिन अखिलेश जी को ये भी बताना पड़ेगा कि जब आरक्षण में वर्गीकरण की बात आई तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो चूंकि उसके टाइम में ये निर्णय आया है, कांग्रेस उस पर आज तक चुप है। अखिलेश जी को ये समझने में, और पीडीए से आप वोट तो मांगना चाहते हैं, लेकिन पीडीए के मन में क्या है, जो पीडीए वोटर्स है वो आपसे क्या चाहता है, आपने उस पर कहीं ना कहीं चुप्पी साध ली। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे के पूरे देश में आप देखेंगे कि जब आरक्षण में वर्गीकरण के नाम पर, आरक्षण में क्रीमी लेयर के नाम पर इस देश का दलित सड़कों के ऊपर था, कहीं ना कहीं चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, सब लोग शांत थे। तो ऐसे समय में आप ये उम्मीद करते हैं कि इस देश का दलित सिर्फ इस भावनाओं में करके, क्योंकि आप आरक्षण, तो फिर कहां जाए वो दलित? तो आपकी पार्टी के पास भी नहीं जा रहा ना, तो फिर वो कहां जाएगा? आपका कोर वोटर आपसे चिटक गया, ये आपकी खींच है। देखिए, समय बदलेगा, हर व्यक्ति, हर भारतीय बदलेगा, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को जनगणना की बात हो। लेकिन ये भी तो क्लियर है ना प्रोफेसर सतीश प्रकाश कि आपकी मौजूदगी जिस बीजेपी को इस वक्त आपको स्वयं की नाकामियां गिना रहे हैं, उसी को फायदा पहुंचाती है। नहीं, आप सुनिए, लोकसभा चुनाव में यूपी के रिजल्ट्स ने वो दिखाया है। नहीं, आप सुनिए, निश्चित रूप से जो चुनाव हुआ है, देखिए बैलेंसिंग पावर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुजन समाज पार्टी ही वो पार्टी है जो उत्तर प्रदेश से बीजेपी को खत्म कर सकती है। ये वोटर को आज नहीं, ये कल भी समझ में आएगा।
अगर आप जो कम्बिनेशन बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोटर है उसके साथ साथ अगर दलित वोट जुड़ेगा तो ही बीजेपी खत्म हो सकती है। क्योंकि आप ये मान लीजिए, मैंने अभी आपको कहा कि जो हिंदू वोटर है, जो हिंदू की पिछड़ी जातियां हैं, कहीं ना कहीं वो कटने और बटने के नाम पर कहीं ना कहीं वो हिंदू बन जाते हैं। वो भोले वाले लोग हैं, वो उनको कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय का अभी थोड़ा सा एहसास नहीं है। जैसे जैसे वो एहसास होगा, उत्तर प्रदेश में जिस मीरापुर की बात राजीव रंजन जी कह रहे थे, अगर उस मीरापुर की सीट के ऊपर मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर है, कैसे ये पार्टी की मजबूती की आप बात करें। मनीष शुक्ला कह रहे हैं कि ये पार्टी तो 3 जन हिताय 3 जन सुखाय के आसपास ही रह गई है, वहीं तक सीमित रह गई है। मनीष शुक्ला जी हमारे बड़े भाई हैं और वो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन आपको अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं, राजनाथ सिंह से जाकर के, है ना, अमित शाह जी के पूरे परिवार हैं, इनके परिवारों के पूरे नेक्सस है। ये कहीं ना कहीं देश की व्यवस्था को लूटने के लिए बने हैं, आम जनमानस को कहीं नहीं है। मैं कहा साम दंड भेद, हर वो व्यवस्था, हर वो व्यक्ति मारा जाएगा, हर वो व्यक्ति कुचला जाएगा जहां से बीजेपी को जीतने की या बीजेपी को हारने की संभावनाएं होंगी। निश्चित रूप से पूरा देश त्राही कर रहा है। आपने सरकारी कर्मचारी, आपने क्या कहा था, पे कमीशन बनाया आपने 8वां पे कमीशन बनाया नहीं ना आपने। और आपने ये कहा था कि जैसे ही डीए 50% से ऊपर होगा, बीजेपी और तमाम देश के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि कहीं ना कहीं आपका 50% डीए जो सरकारी कर्मचारियों का है वो कहीं ना कहीं मर्ज हो जाएगा। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं चीजों को मुद्दे अपनी जगह है ना, लेकिन ये बटेंगे तो कटेंगे, इसकी काट निकालना ये वाकई विपक्षी दलों के लिए इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई ईशान त्यागी। क्योंकि ये खेल तो सिर्फ यूपी तक रहा नहीं, ये कार्ड, ये पोस्टर वॉर तो महाराष्ट्र, झारखंड, हर जगह फैली हुई है। पूजा जी, आपको नमस्कार।